हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ही ना बोले। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? ध्यान दीजिएगा, संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत था, किस अधिनियम के तहत था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर फटाफट टिक कर लीजिए। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, उसके बावजूद भी लगभग 60% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो कब हुआ था भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को जब अपनाया गया था? तो वह डेट थी आपकी 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग के कार्यकाल की बात करें तो यह होता है पूर्ण 5 वर्ष का। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन सा विनियमित करता है? तो वो करता है आपका वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो जीएस जीके की ताबड़तोड़ क्लास में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष या योजना आयोग, तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग बन गया है। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष होता है वर्तमान प्रधानमंत्री। उस समय में जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वो आपकी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो हुआ था लागू 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती? वह होती है आपकी 65 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट जिसे आप उच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, किसे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को आप एक और नाम जानते हैं, उसका नाम होता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही कहा जाता है। तो वो उनकी जो कार्यकाल की अवधि होती है वो होती है 65 वर्ष। लेकिन अगर आपसे हाई कोर्ट से आप उच्च न्यायालय के नाम जानते हैं उससे पूछता है तो उनकी आयु होती है आपकी 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछता हुआ आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल को मनोनीत करने की जो पद्धति है ये किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है आपके कनाडा से। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो आपका उत्तर होगा 6 माह तक। ये प्रश्न भी बहुत भी बार रिपीटेड है, इसको भी कर लीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति कितने समय तक जो है संसद का सदस्य बने बिना रह सकता है? तो उसकी अवधि होती है 6 माह तक। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? मूल संविधान का संबंध है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी? वो 8। और वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछे कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आपने लगाएंगे 12। अगर आपसे पूछा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आप बताएंगे 8। अगले प्रश्न की तरफ चलते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 395 और 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत की आपसे कभी एग्जाम में इतना ही पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका, जिसका नाम आप प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। उद्देशिका, जिसको आप प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो संविधान का जो भाग, संविधान की जो आत्मा है वो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को कहा जाता है। तो फ्रेंड, मैं आप सभी के साथ फटाफट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, और मेरे वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वह देता है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट,
भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो वह देता है आपको उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, अगर उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो ऐसी स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित कर त्याग पत्र देता है। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है या अगर आपको ऑप्शन में उपराष्ट्रपति नहीं मिलता है, अगर वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेगा तो आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार के प्रमुख की अगर बात करें तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उनके बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष। लेकिन और चीज़ याद करिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री की आयु जो होती है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो आयु होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? वो सौंपता है आपके लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो वह है आपकी 250। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, उसके पहले आप फटाफट मेरे वीडियो को अभी लाइक और अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ताकि ऐसी ताबड़तोड़ आप करंट अफेयर की डेली बेसिस पे जीके क्लास को देखते रहिए, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जितनी भी तैयारियां हो वो पूरी हो सके और आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी एक सीट कन्फर्म हो सके। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद आपके अपने संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत के प्रथम महान्यायवादी की अगर बात करें तो वो थे आपके MC सीतलवाड़। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे आपके 12। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड,